आचार्य जी, मेरे को ये जानना है, अभी हाल ही में आपके साथ कुछ एक ऐसा कोई किस्सा जो कि कोस्ट से आप परेशान। तो दीपक भाई, मैं जो आपको एक मनाली का केस बता रहा था, उसमें मनाली के पास की एक जगह थी, वहाँ पे एक होटल था जो है, उधर उनका केयर टेकर था, जो मैनेजर था वो संभाल रहा था होटल को। तो उसको ना बार बार मल्टीपल कंप्लेंट्स आ रही थी गेस्ट के थ्रू की नॉक कर रहा है कोई दरवाजे को। एक स्पेसिफिक एक रूम नंबर 303 था, उस पर नॉक होता था बार बार। 303। तो मेरे को इसके बारे में बताया, तो मैं जो है उधर विजिट करने के लिए गया। आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या है, 2 शब्द कहना चाहोगे? क्योंकि आप, मैंने देखा है, बहुत ज्यादा कटाश करते हो एस्ट्रोलॉजी से। देखिए, मैं तो एक चीज बोलता हूँ, आप रामायण का जो है, रामायण के बारे में देख लीजिए या श्रीमद् भगवत गीता के बारे में देख लीजिए। कहाँ श्री कृष्ण ने बात की है कि ग्रहों की? अर्जुन के साथ जब अर्जुन युद्ध लड़ रहा है, कहीं पे बात की क्या कि तेरे ग्रह रोक लेंगे, कर्ण को तू मार नहीं पाएगा, तेरे भाग्य में तो ये लिख रखा है? या कर्ण को ये बोला था कि किसी ने कि भाई तू तो अर्जुन के हाथ मरेगा? कर्ण भी अपना युद्ध कर रहा है, अर्जुन भी अपना युद्ध कर रहा है अच्छे से। कृष्ण ने कहीं भी कोई भी किसी भी ग्रह की कोई बात नहीं की। लेकिन एस्ट्रोलॉजी शुरू ही गीता से होती है। गीता से कैसे शुरू होती है एस्ट्रोलॉजी, आप बताएं। मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात करी है, तो उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो गीता सीखो। अब ये मुझे नहीं पता क्यों बोला, लेकिन बोला। देखें, श्री कृष्ण ने बात की है संचित कर्म की, प्रारब्ध की, वर्तमान कर्म की बात की है। वहां से कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से आप थोड़ा सा इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके कुछ प्लैनेट्स ऐसी, आपकी जिस प्लैनेट की अवस्था में आपने जन्म लिया उसके हिसाब से ऐसे चांसेस है कि आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन तंत्र जो है वो बहुत अलग चीज़ है दीपक भाई, ठीक है। अब मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास से केसेस आते हैं। अब इतनी तो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज मेरे को भी है, लेकिन जब मैंने गीता को समझा जीवन में, जब तंत्र को समझा, तो पता चला कि तंत्र जो है इससे भी ऊपर की चीज़ है। क्योंकि होता क्या है इसके अंदर, अब सोचें कि एस्ट्रोलॉजी से आप भाग्य पता कर सकते हो, लेकिन तंत्र से बदल सकते हो, ये कहना तंत्र से बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। अब कितने सारे मेरे पास केसेस आते हैं कि वो अच्छे हर एक व्यक्ति के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके खुद के ज्योतिष हैं परिवार के, उन्होंने उनसे पूछ लिया, अपनी पूरी ज्योतिष गणना करवाई कि क्या इस समय पे मेरे साथ कोई ऐसे मेरे ग्रह खराब तो नहीं चल रहे। अब किसी के ऊपर मारण क्रिया कर रखी किसी ने, अब कहाँ लिख रखा है प्लैनेट्स के अंदर, कहाँ लिख रखा है ये चीज़ कि मारण क्रिया हो सकती है आपके ऊपर? कर्म, प्रेजेंट कर्म तो हमारे हाथ में है ना। प्रेजेंट कर्म तो किसी व्यक्ति ने तंत्र कर दिया आपके ऊपर, वो तो कहीं नहीं लिख रखा ना भाग्य के अंदर कि आपके ऊपर तंत्र हो सकता है। अब होते हैं कितने सारे लोगों के साथ, अब उसको बदलने की क्षमता जो नहीं, एस्ट्रोलॉजर्स ये भी कहते हैं कि जब हमें कुंडली में सब कुछ सही दिख रहा होता है या फिर हमें प्रॉब्लम्स नहीं पता लग पाती, तो हम खुद कहते हैं कि भाई अभी किसी ऑकल्ट प्रैक्टिशनर के पास जाओ और दिखाओ कि क्या है। बिल्कुल होता है ना, मैं वही तो बता रहा हूँ। अब प्रेजेंट के अंदर आपके काम करने का तरीका जो मैंने देखा, पहले तो कुंडली से ही, मैं वही कह रहा हूँ। अब मैं समझाता हूँ आपको ये चीज़। बेसिकली क्या होता है कि अब मैंने सबसे पहले जो है कुंडली एनालिसिस किया। कुंडली एनालिसिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं, क्योंकि ग्रह दिशाएं भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी ऐसी चल रही होती हैं। उनके बेसिस पे नॉर्मल रेमेडीज करके भी उनका सोल्यूशन हो जाता है। लेकिन अब जब सबसे पहले कुंडली एनालिसिस किया, आपने देखा कि यार कोई मृत्यु का योग नहीं है, कोई रोग का कोई ऐसी संभावना नहीं हो रही, और अच्छा समय चल रहा है व्यक्ति का। अब इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है अच्छा इसका रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा होता। अब जब डीप एनालिसिस, जब मैं ध्यान में बैठ के उनके बारे में जब चेक करता हूँ, तो पता चलता है कि यहाँ से इसके ऊपर ये क्रिया छोड़ रखी है, ये क्रिया हो रखी है इस व्यक्ति के ऊपर। उसको फिर एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई ऐसी रेमेडीज नहीं है ना कि वो रेमेडी करने से जो है वो क्रिया हट जाए। अब क्रिया को, अब मल्टीपल चीजें बना रखी है ना। अब देखें, एस्ट्रोलॉजी एक अलग फील्ड है, वास्तु एक अलग फील्ड है। अब एस्ट्रोलॉजी को वास्तु से लिंक नहीं कर सकते, है ना। अब वास्तु दोष है किसी व्यक्ति के घर के अंदर, तो वास्तु के तरीके से ठीक करना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली के अंदर अगर कुछ ऐसी चीजें लिख रखी हैं तो उसमें रेमेडीज भी हो जाती है। लेकिन तंत्र बहुत अलग चीज है, ठीक है। अब कर्मयोगी जो है, कर्मयोगी अपने कर्म के द्वारा, या तंत्र जानने वाला व्यक्ति तंत्र के द्वारा चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। कर्मयोगी पॉजिटिव वे में कर सकता है, तंत्र करने वाला व्यक्ति नेगेटिव तरीके से भी कर सकता है और पॉजिटिव तरीके से भी कर सकता है ना। और कर्म व्यक्ति अगर ठीक से नहीं कर रहा, उसको पता चल गया फ्यूचर मेरे साथ क्या होने वाला है, फिर भी व्यक्ति उसको ठीक नहीं करता, तो वो उसकी गलती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज है। आचार्य जी, मेरे को ये जानना है, अभी हाल ही में आपके साथ कुछ एक ऐसा कोई किस्सा हमारे थ्रू या फिर आपके क्लाइंट के थ्रू, कुछ ऐसा अनुभव जो कि कोस्ट से आप परेशान? मैं परेशान नहीं। एक तो दीपक भाई, मैं जो आपको एक मनाली का केस बता रहा था, उसमें मनाली के पास की एक जगह थी, वहाँ पे एक होटल था। एक मेरे किसी परिचित ने वो होटल बाय किया था। तो अब वो जो हैं वो रहने वाले थे गुजरात के, तो उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने वो होटल बाय कर लिया। होटल बाय करने के बाद अब जो है उधर उनका केयर टेकर था, जो मैनेजर था वो संभाल रहा था होटल को। तो उसको ना बार बार मल्टीपल कंप्लेंट्स आ रही थी गेस्ट के थ्रू कि उनके ना मतलब नॉक कर रहा है कोई दरवाजे को। एक स्पेसिफिक एक रूम नंबर 303 था, उस पर नॉक होता था बार बार।
303 303 पे बार बार नॉक होता था। अच्छा, एक ही रूम पे हो रहा था सारे? एक ही रूम पे हो रहा था, वो फिक्स था। एक ही रूम पे नॉक हो रहा था। तो बेसिकली अब ये घटना जो है उनके साथ ना 8-9 बार हो चुकी थी। उन्होंने मेरे को बताया कि जी 8-9 बार ऐसी कंप्लेंट आ चुकी है अलग अलग जो है कस्टमर्स के थ्रू, क्लाइंट्स के थ्रू। तो मेरे को इसके बारे में बताया, तो मैं जो है उधर विजिट करने के लिए गया। तो जब मैं विजिट करने के लिए गया तो मैं जब जैसे ग्राउंड फ्लोर से उधर मतलब 3rd फ्लोर पे मुझे पहुंचना था, लिफ्ट बीच में 2 बार बंद हुई लिफ्ट। मैं समझ गया उसमें, जैसे ही मैंने होटल में एंटर किया मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो इधर चीज़ें क्या आवाज़ हुआ? एनर्जीज थी उधर, उसमें एक अलग ही तरह की हीट थी, एक अलग ही तरह की हीट प्रोड्यूस हो रखी थी, अलग ही तरह की चीज़ें जो थी, स्मेल आ रही थी। एक तो स्मेल थी वहाँ पे उस होटल के अंदर ना, मैं एक अलग ही चीज़ें सेंस कर पा रहा था। स्मेल आ रही थी उसमें जलने की कुछ ऐसी। और क्या होता है, सड़े हुए फ्लावर्स की जैसी स्मेल आती है, ऐसे फ्लावर्स मुरझा जाते हैं, वो एक डैम्पनेस वाली स्मेल हो जाती है ना, एक उस तरह की स्मेल थी उसमें। ठीक है, तो मैं जैसे ही जो है उधर ऊपर पहुंचा, 3rd फ्लोर पे पहुंचा, मैंने देखा 303 रूम में मैं गया, खाली था उस टाइम पे रूम। उसमें एक अलग सी स्मेल थी, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एक डैम्पनेस की स्मेल सी, दीवारों के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल थी, एक अलग ही तरह का ऑरा बना हुआ था उस रूम का। तो वो तो देखते ही पता चल रहा था कि ये तो डेफिनेटली किसी न किसी नेगेटिव एंटिटी का निवास स्थान है। ओके। तो अब आम व्यक्ति तो समझ नहीं पा रहा था ये चीज़ कि क्या हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना तो खैर कस्टमर्स ने उनको बताया तो आभास तो हो ही गया था, कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं यहाँ पे। तो फिर क्या हुआ कि अचानक से मेरे मन में ना ऐसा थॉट आया कि कोई चीज़ मुझे छत पे बुला रही है। तो उस बिल्डिंग की छत पे हम पहुँचे। जैसे ही मैं छत पे पहुँचा, उधर टैंक्स रखे थे, वाटर टैंक्स रखे थे उनके। मेरी एकदम से जैसे किसी चीज़ ने मेरी नज़र उस साइड घुमाई, मुझे ऐसा आभास हुआ कि कोई मुझे उस साइड दिखाना चाह रहा है। मतलब मेरे अंदर एक एनर्जी, मुझे ऐसा फील हुआ कि यार उधर कोई चीज़ है। जैसे मैंने उधर देखा, कोई एकदम से कोई चीज़ गायब होती हुई दिखी मेरे को टैंक्स के पीछे। तो मेरे साथ वो क्लाइंट भी थे, जो होटल के ओनर थे, वो भी साथ मेरे गए। मैंने उधर जा करके टैंक के पीछे देखा, उधर कुछ पत्थर थे, कुछ गत्ते थे, कुछ प्लास्टिक के, मतलब थोड़ा सा कचरा पड़ा था उधर। मैंने कहा इसके नीचे कुछ ना कुछ कोई चीज़ है। बहुत सारा कचरे का ढेर लगा हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि एक बार किसी हाउस कीपिंग के स्टाफ को बुलाएं, एक बार ये कचरा साफ करवाएं, इसके नीचे ज़रूर कोई ना कोई चीज़ दबी हुई है। तो उधर जैसे ही उन्होंने उस चीज़ को साफ करवाया, वहाँ पे ना एक चांदी की अंगूठी थी और एक कपड़ा पड़ा हुआ था, छोटा सा कपड़ा पड़ा हुआ था, मतलब कटा, बहुत पुराना सा, मतलब ऐसी हालत हो रखी थी, धागे निकले हुए थे उसके, बहुत पुरानी चीज़ पड़ी थी उस कचरे के ढेर के नीचे। तो जैसे ही मैंने वो अंगूठी उठाई, वो अंगूठी उठा करके जो है मैं नीचे गया। फिर मैं स्वभावतः अपना जब ध्यान की अवस्था में बैठा, मैंने अपने मंत्रोच्चारण किए। मैंने वो समझ गया था कि इस अंगूठी से कोई ना कोई चीज़ लिंक्ड है। तो जैसे ही मैंने मंत्रोच्चारण किए तो उस चीज़ ने, वो जो शक्ति थी वो क्या थी, वो एक लड़की की आत्मा थी। अंगूठी में, अंगूठी के साथ वो एसोसिएटेड थी वो चीज़, वो अंगूठी वहाँ पड़ी थी और उसके साथ वो चीज़ जुड़ी हुई थी। वो अंगूठी उस लड़की की थी, उस लड़की ने वहाँ से सुसाइड की थी। ओके। उस लड़की ने वहाँ से छलांग लगाई हुई थी उस होटल से। और ये होटल करीब 50 साल पुराना होटल था, बहुत पुराना होटल था ये। तो अब ये जो गुजरात के व्यक्ति थे, इनको तो पता नहीं था उसकी हिस्ट्री क्या थी, उस होटल की, इधर क्या हो रखा है। उन्होंने बोला जी मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने जब मैंने उस लड़की की आत्मा से संपर्क स्थापित किया तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे जो है वो, उसने यहाँ से छत से कूद के, रीज़न भी बताया उसके पीछे का? रीज़न उसका, जिस व्यक्ति के साथ वो होटल में आई थी, उस व्यक्ति ने उनका जो है उसके साथ जिस तरीके से रिलेशन बिल्ड किया हुआ था उस समय पे, और बाद में उस लड़की को पता चला कि ये जो है मेरे को धोखा दे रहा है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हुई थी। तो उनका डिस्प्यूट हुआ था, तो उसने वहाँ से छलांग लगा करके अपने प्राण त्याग दिए थे। तो वो उसी जो लास्ट डे उसी होटल से उसी रूम से एसोसिएटेड थे। वो जो लास्ट डे जो था, जो वो आई थी, जिस दिन उसने प्राण त्यागे थे, तो वहीं से उसकी जो है एनर्जी एसोसिएटेड थी। उसके बाद उसने बताया कि किसी और जो इनके जो पहले जो ओनर थे, उन्होंने किसी तांत्रिक के द्वारा उसको हटाने की कोशिश भी की थी वहाँ से। तो वो जो रूह थी, वो जो आत्मा थी, वो मुझे बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी कि मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है। एक ही चीज़ की विस्परिंग हो रही थी कि मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है। तो वो जो है वो आ करके सबको जो है, वो किसी को परेशान नहीं करना चाह रही थी वैसे। अच्छा। हाँ, वो लेकिन अपनी अनुभूति दिखा रही थी। वो बस वो अपना
आगे की गति चाह रही थी ओके, कि भाई किसी तरीके से मैं मुक्त हो जाऊं, मोक्ष की तरफ जा सके। ऑब्वियसली। ठीक है। वो किसी को हानि नहीं पहुंचा रही थी वहां से। उसके बाद उस होटल के लिए मैंने 3 हवन किए, 3 अनुष्ठान किए मैंने। उस 3 अनुष्ठानों के बाद उस हवन के द्वारा उस लड़की को वहां से मुक्त किया गया। तो ऐसे ऐसे घटनाएं आमतौर पे होती रहती है। बहुत सारे केसेस आते हैं दीपक भाई, प्रॉपर्टीज़ में मतलब बहुत ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत बार पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बिकती नहीं है वो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारी तामसिक ऊर्जा। मतलब क्या करती क्या है शक्ति वहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं करने देती, या फिर मतलब कुछ भी देखिए बीच में बाधा नहीं होने देती क्या? बीच में बाधा उत्पन्न कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई स्पेस एसोसिएटेड है किसी नेगेटिव एनर्जी से, तो वहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, तो वहाँ पे मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई कि कोई जैसे कोई स्लैब, कंक्रीट की स्लैब गिर गई, या बिल्डिंग के अंदर किसी वर्कर के साथ कोई दुर्घटना हो गई, इस तरह की कुछ ऐसी पावरफुल एंटिटीज भी होती हैं जो इस कदर हैवी हो जाती हैं कि उस घर में मतलब आदमियों की संख्या कम हो जाना। मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक केस था, मेरे पास एक केस आया था। उसके अंदर क्या हुआ, एक व्यक्ति एनआरआई फैमिली थी, पंजाब की एक एनआरआई फैमिली। मेरे पास पंजाब के बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, और खासकर बेचारे जो एनआरआई जो हैं उनके साथ तो इतने ज़्यादा केसेस हैं। ऐसा क्यों है? पैसा। अब देखें, सीधी सी बात है, जो व्यक्ति बाहर साधन संपन्न है, लोग ना उगते सूरज को नमस्कार करते हैं सब। हाँ जी। ठीक है। अब पहली बात क्या है कि अब कोई साधन संपन्न व्यक्ति है, उसने अगर वो अपने आप को बिल्ड किया है, अपने आप को बनाया है, तो लोग जो है ना, लोगों के माइंड में एक ही बिलीफ रहता है कि बस यार ये जो है कामयाब हो गया, ये पैसा कमा रहा है, तो ये हमारी हेल्प कर दे, हमें पैसा दे दे, उधार दे दे, है ना। यार कोई क्यों किसी को इतना वो करेगा। उसके बाद अगर ये सब चीज़ें होती नहीं हैं, तो वो फिर दूसरे तरीके अपनाते हैं कि इसको परेशान किया जाए, कि खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। कुछ केसेस तो ऐसे हैं। दूसरी बात, ये जो केस मैं बता रहा हूँ, ये क्या था कि एक व्यक्ति की जो है एक कोठी थी इधर पंजाब में, उसके साथ में एक दबंग परिवार रहता था। उस दबंग परिवार ने जो है उस कोठी के ऊपर कब्जा कर रखा था काफ़ी समय से। अब वो जो है एनआरआई फैमिली, वो कितना इंडिया में कितना एंगेज हों, उन्होंने काफ़ी बार जो है उधर प्रशासन की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई जो है उस रूप से मदद हो नहीं पाई। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किसी जो है तांत्रिक के द्वारा उधर एक चीज़ छुड़वा दी। उस चीज़ से क्या था कि वो जो जिन्होंने कब्जा कर रखा था ना, वो फैमिली जो है धीरे धीरे वो फैमिली उसके घर में जो है गड़बड़ होनी शुरू होगी, उथल पुथल मचनी शुरू होगी, जिन्होंने कब्जा कर रखा था। तो अब वो जो है कोठी हो गई बदनाम, कब्जा भी उनका छूट गया। बेसिकली उनके साथ जो है उनकी बातचीत होनी शुरू हुई। बोला कि जी पैसे के लेन देन करके इन्होंने, जो एनआरआई फैमिली, इन्होंने पैसे दिए उनको थोड़े बहुत कि भाई जैसे कैसे करके आप कर लो, हमारी बिल्डिंग छोड़ दो। इन्होंने ही पैसे दिए, कब्जा भी छूट गया। लेकिन अब ये इनका परिवार जब यहाँ पे घर में आके रहना शुरू किया, तो वो जो चीज़ छोड़ रखी थी वो वहाँ से नहीं जा रही। अब उसने कब्जा कर लिया उस प्रॉपर्टी पे।